नाम का एक आदमी बैठा होता है जो चुपचाप ब्रेड खा रहा होता है। उसके सामने एक बेचारी औरत अपने बच्चे को चुप करवाने की कोशिश कर रही होती है। अब कुछ देर बाद जब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है तो वर्जिल अपना आधा ब्रेड उस औरत को दे देता है और खुद ट्रेन से नीचे उतर जाता है। बाहर निकलकर वो पास की एक छोटी सी दुकान में जाता है और दुकानदार से किसी शख्स का पता पूछता है, लेकिन दुकानदार बिना कुछ कहे टीवी देखते हुए उसे नजरअंदाज कर देता है। फिर वर्जिल ने उससे बाथरूम का रास्ता पूछा तो उसने बाथरूम की तरफ हल्का सा इशारा कर दिया। थोड़ी देर बाद वर्जिल बाथरूम में पहुंचता है और देखता है कि बाथरूम की हालत इतनी गंदी होती है कि वहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल था, लेकिन मजबूरी में उसे वहीं काम करना पड़ता है। इतने में बाहर से एक आदमी आवाज लगाता है और पूछता है, शायद तुम किसी को कंपाउंड ले जाने के लिए इंतजार कर रहे हो। वर्जिल सिर हिलाकर हाँ कह देता है तो वो आदमी चला जाता है। अब बाथरूम से बाहर आने के बाद जब वर्जिल हाथ मुंह धो रहा होता है तो एक और आदमी उससे कहता है, पानी जाया मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वर्जिल कीथ नाम के एक ट्रक ड्राइवर के साथ कंपाउंड की तरफ रवाना होता है। रेगिस्तान की गर्मी हद से ज्यादा थी, इसलिए वर्जिल ने एसी चला दिया, लेकिन कीथ फौरन उस पर चिल्लाता है और कहता है, एसी से इंजन पर लोड पड़ता है जिससे वो खराब हो जाएगा। इस वजह से अब वो एसी बंद कर देता है। अब बहुत देर सफर करने के बाद अचानक उनके ट्रक का टायर फट जाता है, जिसे बदलने के लिए उन्हें रुकना पड़ता है। वहीं पर उन्होंने दो जंगली कुत्ते लड़ते हुए देखे। कीथ ने एक को तो भगा दिया, मगर दूसरा जख्मी हो चुका था और वो चल नहीं पा रहा था, इसलिए कीथ ने उस कुत्ते को पत्थर से मारकर उसकी तकलीफ खत्म कर दी। अब टायर बदलने के बाद दोनों फिर सफर पर निकलते हैं। रात होने पर वो एक पेट्रोल पंप के पास रुकते हैं और वहीं आग सेंकते हुए कीथ वर्जिल से पूछता है, तुम कंपाउंड क्यों जा रहे हो? वर्जिल कहता है, उसे कंपाउंड में एक काम मिला है। कीथ उसे समझाता है, कंपाउंड में बस मजदूरी मिलती है और कुछ नहीं, लेकिन वर्जिल के लिए मेहनत का कोई मसला नहीं था। अगली सुबह कीथ सो जाता है और वर्जिल ट्रक चलाता है। थोड़ी देर बाद वर्जिल के लिए गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो वर्जिल फिर से एसी चला देता है, लेकिन इस बार सच में इंजन खराब हो जाता है। जब कीथ को पता चलता है तो वो गुस्से से वर्जिल पर चिल्लाता है। वर्जिल माफी मांगता है और पास में हल्का होने के लिए चला जाता है। अब वापस आते हुए उसकी नजर कुछ पत्थरों के ढेर पर पड़ती है। उसने एक पत्थर हटाकर नीचे देखा तो उसके नीचे एक सोने का पत्थर निकला। ये देखकर वर्जिल के होश उड़ गए। उसने फौरन कीथ को बुलाया। अब ये देखकर कीथ भी हैरान हो गया और उसने लाइटर निकाला और बोला, अगर ये पत्थर जले और काला पड़ जाए तो ये सोना नहीं है। लेकिन जब उसने जलाकर देखा तो पत्थर में कोई फर्क नहीं पड़ा। दोनों समझ गए कि उनके हाथ असली सोना लग गया है। फिर दोनों ने कुल्हाड़ियां उठाई और सोना निकालने लग गए, लेकिन वो इतना बड़ा पत्थर था कि जमीन खोदने के बावजूद पूरा बाहर नहीं आया। अब उन्होंने ट्रक से रस्सी बांधकर खींचने की कोशिश की, मगर ये तरीका भी काम नहीं आया। अब सूरज ढलने लगा और शाम के वक्त जब कीथ लकड़ियां लेने गया तो उसने वर्जिल को समझाया कि इस इलाके में जंगली कुत्ते घूमते हैं जो सिर्फ आग से दूर भागते हैं। जिसके बाद वर्जिल भी कीथ के साथ लकड़ियां ढूंढने निकलता है। रात होती है तो दोनों आग जलाकर बैठ जाते हैं। इतना सारा सोना मिलने के बाद रात में वो खुशी से डांस करते हैं। कीथ कहता है, अब तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। थोड़ी देर बाद कीथ कहता है, हम इतना बड़ा सोने का पत्थर नहीं निकाल सकते, हमें एक एक्सकेवेटर मशीन की जरूरत पड़ेगी। उसने वर्जिल को बताया कि वो कुछ लोगों को जानता है जो उन्हें मशीन दिलवा सकते हैं। फिर उसने वर्जिल से कहा, तुम शहर जाओ और मशीन लेकर आओ और मैं इधर सोने का ध्यान रखता हूँ। मगर वर्जिल ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे शहर में कोई नहीं जानता और मुझे रेगिस्तान में रहने की आदत है, तुम जाओ, मैं यहाँ सोना संभालता हूँ। कीथ ने थोड़ा सोचा और फिर मान गया। अगली सुबह कीथ ने वर्जिल को कुछ खाने का सामान, कैंप के लिए कपड़ा, एक चाकू और एक सैटेलाइट फोन दिया। उसने कहा, मैं एक्सकेवेटर लेने जा रहा हूँ, मुझे 5 दिन लग सकते हैं, लेकिन मैं इससे भी जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। ये कहकर कीथ ट्रक में बैठा और रेगिस्तान की तरफ बढ़ गया। कीथ के जाने के बाद वर्जिल ने टेंट का कपड़ा एक पेड़ से बांधा और अपना छोटा सा कैंप तैयार किया। फिर उसने सैटेलाइट फोन चेक किया, सब ठीक था। अब कुछ देर आराम के बाद शाम होने पर वो लकड़ियां लेने निकल गया। वापस आने पर उसने देखा कि टेंट के पास एक बड़ा बिच्छू घूम रहा था। उसने फौरन एक लकड़ी उठाई और उसे मारकर भगा दिया। रात होने पर उसने थोड़ा खाना गर्म किया और उसे खाना शुरू ही किया था कि उसे दूर से जंगली कुत्तों के भौंकने और लड़ने की आवाज आई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फौरन चाकू हाथ में ले लिया और सारी रात आंख खुली रखकर बिता दी। सुबह होने तक वो पूरी तरह थक चुका था। अब थोड़ी देर बाद जब वो हल्का होने के लिए गया तो वो पानी का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा था। इतने में अचानक सैटेलाइट फोन बजने लगा, इसलिए वो जल्दी से दौड़कर वापस आया, लेकिन इतने में फोन कट चुका था। अब वर्जिल परेशान होकर इधर उधर घूमता रहा और चलते चलते उसे एक पुराना टूटा हुआ एयरप्लेन दिखाई दिया। उसने सोचा कि ये प्लेन रात गुजारने के लिए अच्छी जगह है, लेकिन वहाँ से सोना दिखाई नहीं देता था, इसलिए उसने प्लान बदल दिया। फिर वह प्लेन के टूटे हुए टुकड़े उठाकर अपने टेंट के पास ले आया ताकि वो इसका इस्तेमाल करके धूप से बच सके। अब थोड़ी देर बाद वो थक कर सो गया और जब वो उठता है तो उसका चेहरा तेज धूप में जल गया होता है। दर्द के बावजूद वो वापस सोने के पास जा बैठता है और खुद से बातें करने लगता है, जैसे वो उस सोने को अपना हमराज समझने लगा हो। वर्जिल सोने के पास बैठा सोच रहा होता है कि कैसे वो इतनी दौलत को अपने साथ ले जाएगा। तभी उसके जहन में एक आइडिया आता है। वो सोने के बड़े पत्थर का एक टुकड़ा तोड़ने की सोचता है। वो काफी देर तक सोने के पत्थर पर जोर लगाता रहता
करता है और आखिरकार एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ने में कामयाब हो जाता है। इतने में उसका सैटेलाइट फोन बजता है। जब वो फोन उठाता है तो उसे स्क्रीन पर कीथ का नाम दिखाई देता है। वर्जिल फौरन कॉल उठाता है। कीथ कहता है, मुझे थोड़ा और वक्त लग रहा है, ट्रक का इंजन बार बार खराब हो रहा है। फिर वर्जिल खुशी से कहता है, मैंने सोने का एक छोटा टुकड़ा तोड़ लिया है। कीथ उसे कहता है, बस वहीं रहो और सोने की हिफाजत करो, मैं जल्द लौटूंगा। अब रात होने पर वर्जिल सोने के पास बैठा होता है कि अचानक जंगली कुत्ते इसके आसपास घूमने लगते हैं। उसने तुरंत जलती लकड़ी उठाई और उन्हें भगा दिया। अगली सुबह होने पर उसने एक बोतल में थोड़ा पानी भरा और पीने लगा ही था कि अचानक उसकी नजर एक सांप पर पड़ती है जो उसकी तरफ ही आ रहा था। वर्जिल ने तुरंत उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन सांप बचकर निकल गया। तभी उसे एहसास होता है कि पानी की बोतल गिर गई है और आधा पानी जमीन में सूख गया है। अब उसके पास थोड़ा सा ही पानी बचा था। इतने पानी से ही उसे कीथ के आने तक गुजारा करना होगा। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद वो फिर से प्लेन के पास गया ताकि अपने टेंट के लिए कुछ और सामान ले आए। तभी उसने देखा कि कोई उसकी तरफ चलकर आ रहा था। वर्जिल घबरा गया और फौरन प्लेन के अंदर छुप गया। कुछ देर बाद वो शख्स प्लेन के बिल्कुल पास आता है और कहता है, मेरे प्लेन से बाहर निकलो। विर्गील धीरे से बाहर निकलता है और देखकर हैरान रह जाता है कि वो एक औरत थी। अब उस औरत ने उसे कुछ खाने पीने की चीजें देने की कोशिश की, लेकिन वर्जिल ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। औरत ने पूछा, तुम यहाँ रेगिस्तान में क्या कर रहे हो? विर्गील चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया। फिर विर्जिल चुपचाप उठा और वहाँ से चलने लगा। तभी उस औरत ने कहा, तुम कुछ छुपा रहे हो, मुझे लगता है यहाँ कुछ और भी है। मगर फिर भी वर्जिल ने कोई जवाब न दिया और आगे चलता रहा। अब औरत उसका पीछा करने लगती है और बार बार पूछती रहती है